अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इतनी प्यारी दुआएं लिखी हैं। आप यकीन करें वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और कुछ कमेंट से तो इतनी ज़्यादा मुझे तसल्ली मिली कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपने अपनी भी स्टोरीज शेयर की, स्पेशली जो परदेश में रहते हैं, कि किस तरह से जब भी उनके कोई मसला बना तो वो नहीं पहुंच सके। और काफ़ी ज़्यादा ये नहीं होता, मतलब जब हम ऐसे बात सुनते हैं ना तो वो ऐसे फ़ील होता है कि यार ये जो दुख है हमारा, ये अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तकलीफ़ से, इस दुख से गुज़रे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो तभी पता चलता है। खैर अल्लाह पाक सब सब जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका अगला जहान अच्छा करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सब ने मेरे अम्मी अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, मेरे हस्बैंड के अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, उनकी लंबी उम्र सेहत के लिए। और मेरी मदर इन लॉ की मगफ़िरत के लिए आप सब ने इतनी ज़्यादा दुआएं की, आप यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो माशाल्लाह इंस्टा पे मुझे वॉइस ओवर भेजे स्पेशल, और इतनी ज़्यादा मुझे तसल्ली दी, और मेरी सेहत के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र शो की। आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बात वाक़ई सच है कि जहाँ पे परदेश में जो अकेला बैठा होता है ना, उसको ज़्यादा परेशानी होती है। जब सारे इकट्ठे हो जाए ना, इकट्ठे मिल जाएँ, तो वो इंसान रोता है, थोड़ी बात करता है, थोड़ा इंसान ना हल्का हो जाता है। लेकिन जो बिल्कुल अकेला होता है ना, वो ज़्यादा परेशान होता है। अच्छा, कुछ कमेंट्स जो थे वो सवाल भी थे कुछ, तो उनके मैं सोच रही थी कि मैं जवाब दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। एक सिस्टर ने कहा था कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं पाकिस्तान जाना चाह रही हूँ, तो आप लोगों ने टिकट का क्या किया और रेड जोन और होटल क्वारंटीन का क्या चक्कर है, तो वो बता दें। अच्छा, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड पहले पाकिस्तान गए थे, तो जब वापस आए थे वहाँ से, तो वो होटल में रहे थे। तब उन्होंने 1750 पाउंड जो है पे किया था, लेकिन वो इकट्ठा नहीं पे किया। आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। आपको उनसे बात करनी होती है जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से आपको बुकिंग वगैरह सब कुछ होटल की करानी होती है। फिर आपको सारा पेमेंट वगैरह का भी उनसे बात करनी होती है। और उसमें जो है वो आप प्लान भी ले सकते हैं, मतलब कि मंथली आप कुछ करवा लें। वो ये है कि वो जिस पे राज़ी हो जाएं, क्योंकि आपकी जो वेज होती है उसके हिसाब से भी वो देखते हैं। और फिर वैसे आपकी मर्ज़ी भी होती है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको बता दें तो फिर आप कर लेते हैं। मेरे ख़्याल से मिनिमम जो है 150 पाउंड पर मंथ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा या कम का मुझे नहीं पता। तो अभी हम लोगों की जो है वो कर दिया था हमने, लेकिन फिर कल लेटर आया हुआ था दोबारा कि आप पेमेंट जो है वो करें। तो मैं खुद सोच रही थी कि पेमेंट तो हो चुकी है, तो अब फिर से लेटर आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि उनको कॉल करके बता दें कि हमारा डन हो चुका हुआ है ऑलरेडी। तो वहाँ नीचे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा ही नहीं, कि अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस लेटर को इग्नोर कर दें। एक और जो है वो मुझे कमेंट था कि आपको इतनी इमरजेंसी सीट्स कैसे मिली। तो ऑनलाइन जो है वो हम चेक कर रहे थे, लेकिन हमने ऑनलाइन इस वजह से नहीं ली क्योंकि आजकल जो है वो फ़्लाइट्स बार बार कैंसिल हो जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए फिर रिफ़ंड होना, और फिर या आप किससे बात करें, फ़ौरन अगली फ़्लाइट लेना, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एजेंट से ही बात करके उसी से हमने टिकट लिया था। और मेरे हस्बैंड ने जो है वो टिकट्स पहले से ही करा लिए थे, क्योंकि हमें डॉक्टर ने थोड़ा बता दिया था। तो मेरे हस्बैंड और सिस्टर इन लॉ जो थे वो पहले से ही देख रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले ही टिकट करवा के जो है ना वो रख लिए थे। और वो मतलब उन्होंने जाना था, बस फिर सुबह उनकी फ़्लाइट थी और रात को जो है वो अम्मी जी की वफ़ात हो गई थी। तो ये हुआ था हमारे साथ, मतलब हमने टिकट पहले से लिए हुए थे, वो इमरजेंसी एकदम से नहीं किए थे। लेकिन अगर आप चेक करें तो इमरजेंसी में भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आजकल जो भी लोग जा रहे हैं पाकिस्तान या जाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी वजह है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ टिकट जो है वो किसी एजेंट से ही करवाएं। क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है, कुछ होती है, एक तो वो आपको अगली कोई फ़्लाइट फ़ौरन से देख के दे देते हैं, और दूसरा ये होता है कि जैसे रिफ़ंड का इशू होता है तो वो भी आपको रिफ़ंड ईज़िली हो जाता है। तो हमारा ये चक्कर था। तीसरी बात, एक कमेंट आया था कि क्या मेरे हस्बैंड जो है वो जनाज़ा में शामिल हो सके थे या नहीं। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड और उनकी सिस्टर माशाल्लाह से पहुंच गए थे, पूरे टाइम पे पहुंच गए थे, और जनाज़ा में भी शामिल हो गए थे आराम से, माशाल्लाह पहले ही पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम हुआ कि मेरे हस्बैंड और उनकी बहन जो है वो टाइम पे पहुंच गए थे वहाँ पे। बल्कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तीनों बहनें, उन तीनों ने ख़ुद अपनी अम्मी को गुस्ल किया, और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने ख़ुद जनाजे
में शामिल हुए हैं और उनका जनाज़ा अपनी अम्मी का ख़ुद उठाया है और कब्र में भी बल्कि ख़ुद उतारा है। और ये जो है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बल्कि जब मेरे हस्बैंड से बाद में बात हुई ना, पहले मेरे हस्बैंड इसी परेशानी में थे, हमें भी यही परेशानी थी कि कहीं फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, या फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इतनी ज़्यादा डिले हो जाती है कि फिर पाकिस्तान में वेट करना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि मैयत को ज़्यादा देर रखने नहीं देते, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि पता नहीं मुँह देख सकेंगे या नहीं और पहुँच सकेंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत बड़ा, जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि वो लोग पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़्लाइट में बिल्कुल भी कोई भी डिले नहीं हुआ, जितने टाइम पे फ़्लाइट बताई थी उतने टाइम पे ही फ़्लाइट थी और वो चले गए थे और पूरे टाइम पे पहुँच गए थे। अच्छा, अभी जो है ये आज के क्लिप है जो अभी आप देख रहे हैं, घर में सामान सारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि नॉर्मली जब भी मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जाते हैं तो वो सारा घर का सामान दे के जाते हैं। लेकिन इस बार जो है वो बस थोड़ा बहुत सामान जो था वो ही घर में ही था, और बाद में जब वो गए थे तो थोड़ी सी चीज़ें ले आए थे, जो कि दूध वगैरह हो गया, इस तरह की 2-4 चीज़ें। तो बाकी शॉपिंग वगैरह इतनी नहीं की थी, तो घर का सारा सामान ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने टैक्सी को कॉल की थी और बच्चों के साथ गई थी मैं घर की चीज़ें वगैरह लेने के लिए, जो ज़रूरत का जितना भी सामान था वो सारा लेके आई थी। और यहाँ पे ये जो है ये मैं रोल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि घर पे दुआ करने के लिए भी कोई ना कोई आ जाता है, तो इसलिए फिर ये मैंने फ्राई वाली चीज़ें रखी हुई हैं जल्दी, फिर ये फ्राई कर लेती हूँ साथ में चाय वगैरह बना लेती हूँ, ड्रिंक वगैरह होते हैं और कुकीज़ बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें कर लेती हूँ। खाने के टाइम पे तो खैर कोई भी नहीं आता, कोई अपना हो, मतलब जैसे कोई बहुत करीबी हो तो वही दूर से आए तो फिर वो खाने पे रुकते हैं, वरना थोड़ी देर के लिए आता है जो कोई भी आता है, तो फिर जो हल्का फुल्का जो होता है चाय पानी वही रखना पड़ता है, और दुआ के लिए आते हैं सब। तो फरहान थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि अभी जो है इनके डैडी पाकिस्तान से आए थे, 3-4 साढ़े 4 महीने रह के आए थे, तो साढ़े 4 महीने बाद आए थे। तो फरहान बिल्कुल नहीं छोड़ते थे अपने डैडी को, हर वक्त अपने डैडी के साथ रहना, उनकी गोद में बैठे रहते थे। इनको डर लगता था पता नहीं फिर ना चले जाएं, फिर ना चले जाएं। तो अभी जो है ना बार बार मुझसे पूछते हैं डैडी किधर है, डैडी किधर है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हैं। रेहान का ये है कि वो थोड़े बड़े हैं, और साथ में ये है कि वो ना देखते रहते हैं, मतलब उनको पता है कि दादो अम्मी जो है वो उनकी डेथ हो गई है और डैडी उधर गए हैं सब कुछ। तो रेहान थोड़े समझदार है, साथ ये है कि उनको समझ है थोड़ी, बताता है इंसान तो उसको समझ आ जाती है। लेकिन जो छोटे वाला है ना वो अभी 3.5 साल का है, तो उसको किसी चीज़ की भी समझ नहीं है, उसको बस एक ही बात पता है कि डैडी, बस मेरे डैडी किधर है, उनको बुलाओ। तो गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी हैं, तो फिर कहते हैं कि जॉब पे भी नहीं है तो मेरे डैडी क्यों नहीं आ रहे। कल जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फ़रहान का ये है कि फ़रहान भी जब टेंशन लेता है ना तो फ़ौरन से वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो अभी इसको वॉमिटिंग लगी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा इनको सूप बना के दे देती हूँ। और ख़ुद जनाब ये नाश्ते का क्लिप था, क्योंकि मेरा ख़ुद कुछ खाया पिया नहीं जाता, तो फिर इस तरह की कोई चीज़ हो तो मैं हल्का फुल्का खा लेती हूँ। बस जनाब, साथ साथ मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। कुछ ख़ास नहीं है आजकल मेरे व्लॉग में, आप लाइक कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।